आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रावणी मेला का उद्घाटन संपन्न हुआ। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय सभी लोगों की उपस्थिति में श्रद्धालु भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और जो भी पूर्व में असुविधा रह गई थी उन सब समस्याओं को दूर करते हुए भव्य स्वागत की तैयारी भक्तों की सब कुछ की जा चुकी है, जिसमें 3 लोहे की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुरुष और जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए 3 अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, जिसके बैरिकेडिंग के माध्यम से श्रद्धालु भक्तगण जलाभिषेक कर सकेंगे और भव्य लाइटिंग मंदिर परिसर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त बड़ा 12 फीट बाई 8 फीट का LCD की व्यवस्था की गई है कि मंदिर परिसर में कहीं से भी आप खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। चूँकि गर्भगृह में प्रवेश हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से अर्घ्य पर जलाभिषेक होता है तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ी सी LED जो है मंदिर के ऊपर जो है लगा रहे हैं, जो पूरे परिसर से आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा चोरी की गतिविधि कम से कम हो सके, भक्तों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे HD क्वालिटी का कैमरे से लैस किया गया है। लगभग 30 से ज़्यादा की संख्या है CCTV कैमरे की, 30 से ज़्यादा, मतलब HD कैमरे की सारी अच्छी क्वालिटी की है। एक भी कोई भी घटना होती है तो वीडियो तो 100% मिलेगा, इसमें कहीं किसी तरह की कोई संदेह नहीं है। और वैसे प्रवृत्ति के लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं कि इस बार पुलिस बल भी भारी संख्या में है, मजिस्ट्रेट भी पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। इसके लिए एक तैयारी का जायज़ा लेने के लिए भी, उद्घाटन करने के लिए भी, और सब लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भी एक बार और हम लोग बैठ करके जितने भी पदाधिकारियों का डेपुटेशन किया गया है उन सब लोगों को कैसे, चूँकि बहुत सारे पदाधिकारी नए होंगे, उन लोगों को ब्रीफ किया जाएगा किस तरीके से श्रद्धालु भक्तों को सुविधाएं दी जा सके। और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, कहीं कोई घटना दुर्घटना की स्थिति परिस्थिति अगर नज़र में आती है तो प्रशासन को, मंदिर प्रबंधन को तुरंत सूचित करें, जिससे कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उस दुर्व्यवस्था को व्यवस्था में परिणत किया जाए। विशेष करके गुरुजी सावन की पहली सोमवारी को बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, भीड़ को काबू करने के लिए। हाँ, भीड़ को काबू करने के लिए पहला तो इसके पहले 2 बैरिकेडिंग होता था, एक एक्स्ट्रा लाइन लगाया गया है जिसको विशेष परिस्थिति में उसका उपयोग कर लिया जाएगा। महाराज जी, हर साल आप पुष्प की वर्षा आप खुद करते हैं, इस साल भी करेंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग पुलिस फोर्स की संख्या भी पिछले बार से अधिक रही और पुष्प वर्षा के लिए हम लोग एक सोमवार का दिन चयन करेंगे, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग पुष्प वर्षा श्रद्धालु भक्तों के ऊपर किया जाए। रील्स वगैरह के लिए चूँकि भीड़ भाड़ की परिस्थिति है, रील्स वगैरह के लिए कुछ अश्लील वीडियोस पिछले दिनों आप लोगों के माध्यम से भी हमारे तक सूचना मिली थी, हमारे WhatsApp पर भेजा गया था। तो मनमानी कुछ भी वीडियो बना करके अश्लीलता फैलाने के लिए हम लोग परिसर को किसी भी को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके लिए हमने अपने सभी पुजारियों को और कर्मचारियों को भी निर्देश कर दिया है कि इस तरह की घटना से बचने के लिए बिल्कुल जो है नियंत्रण रखा जाए। अब कार्रवाई के लिए हम लोग तो उनको जब बनने ही नहीं देंगे तो कार्रवाई की बात ही नहीं आएगी, और जब कार्रवाई की बात आएगी तो इस पर प्रशासन से बैठक करके हम लोग उचित निर्णय लेंगे। गुरु जी, कारण है कि उम्मीद भी केवल आप ही से है कि कुछ व्यवस्था मंदिर का बेहतर हो और बेहतर हो सके। और आप लोग अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे, देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तत्काल हम लोग की जो व्यवस्था है आपके सामने। एक सवाल है मेरा आपसे, 106 करोड़ रुपए जो अलॉट हुआ है अरेराज सोमेश्वर धाम मंदिर के लिए, लेकिन जैसे बहुत से लोग चाह रहे हैं कि अरेराज मंदिर बेहतर बने, लेकिन उस पर क्या काम होने वाला है हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो पूर्ण रूप से सरकारी विषय है और जिसमें हम लोग के संज्ञान में जो चीज़ें हैं कि उसमें मेन रोड है, तो कहने के लिए मंदिर का है, जैसे 136 करोड़ नहीं, एग्जैक्ट कितना करोड़ है ये सरकार का मामला है और सरकार बताएंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। जानकारी के अनुसार उसमें रोड वगैरह है और ये सामने वाला पुल है।
तो ये दोनों का संभवतः टेंडर भी हो गया है। बाकी फिर मंदिर के लिए अलग से कितना फंड है इस बारे में अभी पूर्ण जानकारी हमको नहीं है। जानकारी होगी तो आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आप लोग को समय पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। जी धन्यवाद धन्यवाद।